जो मरता नहीं। सबकी आयु है, मनुष्य को छोड़िए, ब्रह्मा की भी आयु, उनकी भी आयु महाराज। इसलिए अमर होने का वरदान कई देवताओं ने मांगा, ब्रह्मा जी किसी को नहीं दे पाए। एक ही बात तो कहते थे, अरे भाई मेहनत तो तूने बहुत किया है, लेकिन अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता। क्यों प्रभु? बोले अमर तो मैं ही नहीं, तो तुझे कैसे बना सकता? जो मैं हूं ही नहीं वो आपको मैं कैसे बना सकता? मेरे पास अन्न रहेगा तब तो आपको मैं दूंगा ना। आप कहिएगा 10 वर्ष का हम अन्न हमको दीजिए महाराज, हमको 6 महीने ठिकाना नहीं है। हाँ, तो जिसका लिमिट है, तो मृत्यु सबको, आयु निश्चित है सब, इस लोक से लेकर परलोक तक। और हम सभी लोग एक न एक दिन जो है इस काल रूपी काल के मुख में समा जाते हैं और पता भी नहीं चलता है किस क्षण समाते हैं, प्रत्येक दिन समाते हैं महाराज। ये काल क्या है, ये घड़ी क्या है, ये समय क्या है? यही तो ग्रास बना रहा है। समय ज्यों ज्यों बीतता जाता है, कोई बच्चा जन्म लेता है, देखते देखते थोड़ा सा बड़ा होता है, किशोर बनता है। कितने तारीख को किशोरा अवस्था को प्राप्त किया किसी को पता है? वही किशोरा अवस्था वाला बच्चा देखते देखते जुआ बनता है। कितने तारीख को जुआ बना किसी को पता है? वही जीव देखते देखते वृद्ध हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता कब बूढ़ा हो। और बताइए महाराज, शरीर आपका फिर भी पता नहीं चल पाता। ये काल की गति कितनी सूक्ष्म है और कितनी तीव्र है, ये कहना मुश्किल है महाराज। वही जीव देखते देखते प्रौढ़ होता है, वही जीव देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो संसार की सच्चाई, संसार में अगर कोई सच्चा शब्द है तो उसका नाम मृत्यु है। मृत्यु अटल सत्य है। और गरुड़ पुराण के बारे में, गरुड़ पुराण कथा क्यों श्रवण कर दीजिए? केवल जो मर गया उसके लिए? पर नहीं महाराज, जो मर गया सो उसके लिए तो कथा है, लेकिन जो यहाँ पर भी हैं जीवन को कैसे संवारें। कई लोग होते हैं महाराज, कथा श्रवण करूंगा प्रभु, अभी बहुत समय है मेरे पास, 100 वर्ष की आयु है, अभी तो 20 वर्ष का मैं हूं। सज्जनाओं, आयु कहीं निश्चित नहीं होती है, किसकी कितनी आयु ये किसी को नहीं पता। अगर मान लीजिए 100 वर्ष है भी तो 50 वर्ष तो सोकर बिता दो, रात भर तो सोता ही है महाराज। और 25 वर्ष 75 से 80 से उस पार, और इधर शुरू से 20 वर्ष किसी काम का नहीं होता है। इसलिए समय बहुत कम है और इतने में ही हम लोगों को परलोक संवारना है, श्री भगवत प्राप्ति करना है। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, जीवस तत्व जिज्ञासा। जीव का लक्ष्य क्या है? उस तत्व को जानना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज, संसार की सच्चाई यही है। इसलिए चाहे जिस भी परिस्थिति में रहिए, प्रसन्न रहिए। परिस्थिति कैसा है ये मायने नहीं रखता है, और उस परिस्थिति में रह कैसे रहे। परिस्थिति तो आपके नहीं चाहने पर भी आएगी, दुख को कौन चाहता है, लेकिन दुख तो आ ही जाता है। बाकी आप रहते कैसे हैं उस दुख। देखिए, आपके मन में यदि हरि गोविंद बैठे रहेंगे ना, दुख भी आएगा तो फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए कहता है सुमिरन मत छोड़, भजन मत छोड़। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न गो। और जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख का
रहा है, खाने का अन्न नहीं मिल रहा है, लेकिन सुख में वही मनुष्य जब सुखी हो जाता है तो उससे पूछे महाराज सुखी आप कैसे हुए? वो एक ही बात कहेगा, अरे पंडित जी महाराज अपने बलबूते से हुए, अपने हिम्मत से हुए हैं, भगवान सहायता नहीं की। तो भगवान क्या हुए? तो दुख के समय तो बोल रहा था भगवान दुख दिए हैं, भगवान से मांगा था क्या दुख? मैंने अरे महाराज यही तो कमियां हैं हम लोगों में, सुख में भगवान को भूल जाते हैं, ऐसा ना करें तो जीवन को संवारें। बजरंग बली क्या कहते हैं? कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजे न होई। सबसे बड़ा दुखी वाला क्षण इंसान के जीवन में कौन रहता है? जिस क्षण वो भजन को छोड़ देता है। सबसे बड़ा दुखी आदमी कौन है? जो कथा नहीं सुनता है, जो भगवान का कीर्तन नहीं करता है। और सबसे सुखी आदमी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के। तो राम का दास कभी न होए उदास। मूल बात यह है कि जीवन में भगवान को बसाएं। आइए हम लोग जानते हैं, हम लोग विशेष गरुड़ पुराण में प्रवेश कर रहे हैं, उसी कथा को श्रवण कर रहे हैं। आखिर गरुड़ जी महाराज कौन है और आखिर कब और कैसे महाराज भगवान नारायण गरुड़ जी महाराज को यह कथा श्रवण करवाए? बोले एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि जन बैठे हुए थे और बीच में सूत जी महाराज विराजमान थे। सारे ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से, प्रभु बताइए आखिर घोर कलिकाल में जब जीव भजन को भूल जाएगा, जब जीवों को कथा से नफरत हो जाएगा, भजन से माथा में दर्द होने लगेगा, उस प्राणियों का परलोक सुधरेगा कैसे? महाराज तो सूत जी महाराज जवाब देते हैं, ऋषियों यही कथा को एक बार गरुड़ जी महाराज प्रश्न किए थे। गरुड़ जी महाराज कौन है प्रभु? ये बोले कश्यप ऋषि की अन्य पत्नियों में से दो जो है विनता और कद्रु। एक बार कश्यप ऋषि समाधिस्थ थे, ध्यान में तल्लीन थे महाराज। उसी समय उनके पास विनता और कद्रु आई, सेवा शुश्रूषा करी। सेवा करने के बाद जब उनका ध्यान टूटा, कश्यप ऋषि का प्रश्न किए, देवी क्या बात है, क्या चाहती हो? दोनों ने एक ही प्रश्न किया कि महाराज अब हम लोगों को पुत्र की इच्छा है, संतान की इच्छा है। अच्छा संतान चाहती हो? हाँ महाराज। कैसा संतान चाहती? पहले प्रश्न किए कद्रु से। कद्रु कहती है महाराज मुझे 1000 पुत्र चाहिए और बड़ा बलशाली, ऐसे वैसे नहीं महाराज। कश्यप ऋषि आशीर्वाद दिए, जाओ तुझे 1000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। 1000 अंडे के रूप में उनको आशीर्वाद मिला। विनता भी प्रश्न करी कि स्वामी मुझे 1000 पुत्र के बराबर 2 पुत्र चाहिए। इनको भी 2 अंडे के रूप में आशीर्वाद में मिला। दोनों देवी दोनों को सावधान कर दिए कि समय आने पर स्वतः इस जीव का प्रादुर्भाव होगा, तुम्हारी संतान होगा, धैर्य रखना। समय रहते हुए यदि तूने छोड़ दिया इसको तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए। अब हुआ क्या?
कद्रू को जो मिला था, उस अंडे से जीव का प्रादुर्भाव कुछ दिनों में हो गया। समय पूर्ण होने पर 1000 सर्पों की उत्पत्ति हुई महाराज, बड़े बलिष्ठ। अब विनता तो ये सब देख रही थी महाराज, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने सौत के पुत्रों को देखकर जो है वो धैर्य धारण नहीं कर पाई। परिणाम समय रहते हुए, समय पूर्ण नहीं हुआ था, एक अंडे को फोड़ दिया। जब फोड़ दी महाराज, परिणाम आधा अंग बना था, आधा अंग कच्चा था, पूरा अंग नहीं बना था। परिणाम और उस जीव ने अपने माँ को ही कह दिया कि माँ, ये आपने ठीक नहीं किया, पिताजी तो बताए थे धैर्य रखना, जाइए इसका भोग भी भोगना होगा आपको, मैं भी जीव हूँ। वही सूरज के साथ ही अरुण बन गए महाराज। अब हुआ क्या, उधर सौत के पुत्रों 1000 पुत्र, सारे सर्पगण, एक बार कद्रू ने शर्त लगाई विनता से कि बहन, यह जो घोड़ा है, एक घोड़ा वहां पे चल रहा था, ये किस कलर का है? विनता बोली सफेद घोड़ा है, सादा रंग का है। अच्छा, यह घोड़ा अगर कल काली हो जाए पूरा, तो तुझे मेरा दासी बनना होगा। विनता बोल यदि नहीं हुई तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। अब रात्रि काल के बेला में अपने